नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करेंगे जिसने गुजरात के सूरत शहर को हिला कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मर्डर केस की। बिना कोई वक्त जाया किए सीधे इस डार्क और सच्ची कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी गुमशुदगी की रिपोर्ट देखते ही देखते सिर्फ 5 दिनों के अंदर एक खौफनाक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल जाती है। मतलब शुरुआत में सब कुछ एकदम सीधा साधा लग रहा था। एक परेशान पति अपनी पत्नी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो काला सच छिपा था उसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। इस पूरी ट्रेजेडी के केंद्र में है 39 साल की शिल्पा साल्वी। शिल्पा कोई आम महिला नहीं थी, वो एक बेहद कामयाब डाइटिशियन थी और सूरत के जाने माने SMIMR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में काम करती थी। उनका इस तरह अचानक गायब हो जाना, सोचिए उनके परिवार, उनके छोटे छोटे बच्चों और कुलीग्स पर क्या गुजरी होगी। हर कोई बस एक ही सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर शिल्पा गई तो गई कहाँ। आइए इस टाइमलाइन के पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, एक कामयाब डाइटिशियन का लापता होना। अब यहां देखिए, कहानी के दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक तरफ वो मनगढ़ंत कहानी है जो आरोपी पति विशाल साल्वी ने दुनिया को सुनाई। उसने बाकायदा गोदादरा पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और सबको बताया कि उसने 20 अप्रैल को शिल्पा को हॉस्पिटल ड्रॉप किया था। सब नॉर्मल लग रहा था, है ना? लेकिन दूसरी तरफ हकीकत तो रूह कंपा देने वाली थी। असल में उसने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसकी लाश को सलाबतपुरा के एक पुराने बंद पड़े मकान में छिपा दिया था। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को ध्यान से समझें तो शुरुआत होती है 20 अप्रैल से, जब यह खौफनाक हत्या की जाती है। ठीक अगले दिन यानी 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में रहने वाले शिल्पा के पिता प्रदीप कोस्टा अपनी बेटी को कॉल करते हैं, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। जाहिर सी बात है, एक पिता का शक बढ़ना ही था और जब वो घबराकर सूरत आते हैं तब जाकर विशाल खुद पर से शक हटाने के लिए पुलिस के पास जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद एक छोटी सी चिट्ठी उसके सारे किए धरे पर पानी फेरने वाली थी। और यहीं से हमारी कहानी एक शॉकिंग मोड़ लेती है। वो सीक्रेट कन्फेशन लेटर जिसने सच को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। 13 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस कपल के बड़े बेटे की उम्र है। और दिल दहला देने वाली बात यह है कि यही 13 साल का वो मासूम बच्चा था जिसके हाथ वो चिट्ठी लगी, जिसने अपने ही पिता के भयानक गुनाह का पर्दाफाश कर दिया। सच में उस बच्चे पर क्या बीती होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। विशाल ने घर से भागने से पहले जो चिट्ठी छोड़ी थी उसमें उसने साफ साफ लिखा था, इस हत्या के लिए मैं ही पूरी तरह से जिम्मेदार हूं। 20 अप्रैल को मैंने ये क्रूर काम किया। शव पुराने घर में है। जरा इस बात की गंभीरता को समझिए। विशाल तो ये लिखकर फरार हो गया, लेकिन उस 13 साल के बेटे ने कमाल की समझदारी दिखाई। उसने बिना वक्त गवाए तुरंत उस कुबूलानामे की फोटो खींची और व्हाट्सएप के जरिए अपने रिश्तेदारों को भेज दी। अब बढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन के सबसे खौफनाक हिस्से की तरफ, लाश को छिपाने की वो खौफनाक साजिश। उस व्हाट्सएप मैसेज के मिलते ही सलाबतपुरा पुलिस तुरंत हरकत में आई। इंस्पेक्टर आर्य जडेजा बताते हैं कि जब पुलिस की टीम कागजी चौल के उस खंडर जैसे मकान में पहुंची और दरवाजे का ताला तोड़ा तो पहली मंजिल पर उन्हें एक लकड़ी का बड़ा सा बक्सा मिला और जब उसे खोला गया तो अंदर शिल्पा की लाश थी। ये मंजर देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। और यहां जो डिटेल सामने आती है ना, वो सच में हैरान कर देने वाली है। आरोपी ने सिर्फ हत्या नहीं की, बल्कि उसे छुपाने की एक बहुत ही सोची समझी कोल्ड ब्लडेड साजिश रची थी। उसने लाश को उस लकड़ी के बक्से में डाला और उसके ऊपर भर भरकर सूखा सीमेंट यानी रॉ सीमेंट डाल दिया। क्यों? ताकि लाश के सड़ने की बदबू बाहर ना फैले और किसी पड़ोसी को भनक तक ना लगे। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कभी छुपता नहीं है। उसकी एक खौफनाक तरकीब भी काम नहीं आई। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, आखिर मोटिव क्या था? एक ऐसा रिश्ता जो शायद कभी बहुत सामान्य रहा होगा, वो इतने भयानक अंत तक कैसे पहुंच गया? देखिए, जब पुलिस ने जांच शुरू की तो इस हत्या के पीछे कुछ बड़े कारण उभरकर सामने आए। पहला और सबसे बड़ा कारण था विशाल की बेरोजगारी। वो पिछले 2 सालों से खाली बैठा था और इसी वजह से घर में रोज रोज भयंकर झगड़े होने लगे थे। बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि शिल्पा के पिता को कई बार सिर्फ झगड़े सुलझाने के लिए छत्तीसगढ़ से सूरत आना पड़ता था। और दूसरी तरफ विशाल के दिमाग में एक और शक पनप रहा था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है।
ये शक और फ्रस्ट्रेशन मिलकर एक बहुत ही खतरनाक रूप ले चुके थे। इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। ये दोनों के बीच के उस अंतर को साफ दिखाता है जिसने शायद इस रिश्ते में जहर घोल दिया। एक तरफ 39 साल की शिल्पा फूड एंड न्यूट्रिशन में मास्टर डिग्री होल्डर और एक सफल वर्किंग डाइटिशियन, और दूसरी तरफ 40 साल का विशाल, जो कभी डायमंड इंडस्ट्री में काम करता था लेकिन पिछले 2 सालों से पूरी तरह से बेरोजगार था। ये जो भारी प्रोफेशनल और फाइनेंशियल गैप था ना, इसी ने शायद उस घर के अंदर कड़वाहट और हताशा का एक ऐसा माहौल बना दिया जिसका अंत इतना दर्दनाक हुआ। आइए अब समझते हैं कि पुलिस ने अपना जाल कैसे बिछाया और इस कातिल पति को कैसे दबोचा। पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हैंडल किया। सबसे पहले उन्हें वो व्हाट्सएप वाला कन्फेशन लेटर मिला। इसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए उन्होंने उस बंद मकान का ताला तोड़ा और लाश बरामद की। बिना कोई चांस लिए फॉरेंसिक टीम को स्पॉट पर बुलाया गया ताकि हर एक साइंटिफिक सबूत को सुरक्षित किया जा सके। और फिर शुरू हुआ असली काम, कातिल की तलाश। पुलिस की अलग अलग टीमों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, अपने ह्यूमन नेटवर्क का इस्तेमाल किया और आखिरकार शहर के बाहरी इलाके से फरार विशाल साल्वी को अरेस्ट कर लिया। केस तो सॉल्व हो गया, कातिल पकड़ा गया, लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो इस नंबर 2 में छिपा है। ये उन 2 मासूम बच्चों की संख्या है, एक 13 साल का और एक सिर्फ 8 साल का। सोचकर देखिए, एक ही झटके में इन बच्चों ने अपनी मां को खो दिया और उनके पिता एक कातिल बनकर जेल चले गए। इस एक वारदात ने इन दोनों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। तो आखिर में ये पूरा केस हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि बाहर से एकदम परफेक्ट और नॉर्मल दिखने वाली जिंदगियों के अंदर बंद दरवाजों के पीछे कितनी उथल-पुथल मची हो सकती है, और कैसे ये घरेलू तनाव अगर समय रहते ना संभाले जाएं तो एक ऐसी भयानक त्रासदी में बदल सकते हैं जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। इस मामले के तथ्य हमने आपके सामने रख दिए हैं ताकि हम सब इस गंभीर विषय पर विचार कर सकें।